हेलो एजुकेटर्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी डीपीपी नंबर 2, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखते हैं इसमें हमें क्या नई चीज सीखने को मिल सकती है। आज स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जांपल से। पहला एग्जांपल क्या है हमारा? द मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी बोथ हैव द एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। दो आपके पास मॉलिक्यूल है ए एंड बी, उन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है CH। ए और बी का हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 26 एंड 78। हमसे पूछा जा रहा है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने किया भी होगा। ये देख सकते हैं इसमें क्या चीज हमें दी जा रही है। हमें ए और बी का एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन CH, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है 26 एंड 78। अब हम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है। देखो, एक तरीका तो हमारे पास क्या हो सकता है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्राई किया होगा, कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं विद द ऑप्शंस। कि भाई आप 26 मॉलिक्यूलर मास इनमें से किसका दिखेगा? ऑब्वियसली C2H2 का दिख रहा है। दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ बनते हैं। 78 के लिए हमारे पास बेंजीन होता है C6H6, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक हम बोल सकते हैं, जो हम ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन यदि अपन प्रॉपर बेसिक देखें कि भाई क्या हो सकता है हमारा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन। अब ये एन यहाँ पर क्या है? एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एन बताता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन है। यदि हम ए की बात करते हैं, फॉर ए यदि हम बात करें ए कंपाउंड के लिए, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? एन एक इंटीजर होगा, ऑब्वियस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें कितना दे रखा है? 26। एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है CH का। मॉलिक्यूलर अपन मास की जब बात करेंगे तो कितना आएगा? 13। यहां से हम बोल सकते हैं कि फॉर ए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। सिमिलर यदि हमसे बी के लिए पूछा जाएगा, फॉर बी के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? इसका मॉलिक्यूलर मास हमें कितना गिवन है? 78 डिवाइड बाय 13 कितना आ जाएगा? 6। एन आने के बाद हमारा काम आसान हो गया है, हमें सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। यदि हम ए के लिए बात करें, जो मॉलिक्यूल ए है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई आपका CH एन की वैल्यू कितनी? 2। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया? C2H2। क्लियर? सिमिलर यदि हमसे बोला जाएगा कि आप बी के लिए पता करिए, बी के लिए भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है, कुछ नया कुछ करना नहीं है इसमें। सिंपल एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH एन की वैल्यू कितनी है? 6। तो हमारे पास आ गया C6H। तो ऑब्वियस है आंसर हमें मिल चुका है। आंसर है हमारा बी ऑप्शन। मैंने आपको ये बताया कि भाई आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आप बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, और आप बेसिक तरीका भी उन्हें बता सकते हैं कि भाई बेसिक तरीका क्या हो सकता है। ठीक है।